हम आपको आरा के ऑर्थो सिटी डेंटल केयर ले चल रहे हैं, जो दक्षिणी रमना रोड मॉन्टेसरी स्कूल के सामने स्थित है। ऑर्थो सिटी डेंटल केयर के डॉक्टर प्रकाश कुमार, जो कि एक रूट कनाल स्पेशलिस्ट हैं, वह दांतों से संबंधित गंभीर बीमारियों को बता रहे हैं कि सभी दंत चिकित्सकों को सभी दंत चिकित्सा यानी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। इसलिए आपको जिस तरह की बीमारी हो उसे जांच परख कर उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास पहुंचे और अपना इलाज कराएं। दंत चिकित्सा में कुल 13 स्पेशलाइजेशन होते हैं, जिनमें रूट कनाल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश कुमार आज दंत चिकित्सा से जुड़े कुछ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एवं इंडोडोंटिक्स क्या है और किस तरह से रूट कनाल स्पेशलिस्ट ही दांतों का सही रूट कनाल कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार है। मैं आरा में ऑर्थो सिटी डेंटल केयर में कंसल्टेंट हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यहाँ विगत कुछ वर्षों से 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारा सेंटर पटना में भी है, मेडिडेंट सुपर स्पेशलिटी, और हमारा दूसरा ब्रांच आरा में भी है। सर, दंत चिकित्सा से आप जुड़े हैं जी, और दंत चिकित्सा है क्या? क्योंकि देखा जाता है कि कई बार ज़्यादातर बीमारियों का जो वजह बनता है वो हमारा दंत ही बनता है, दांत ही रहता है। तो क्या उसके बारे में कुछ बताया हमारे दर्शकों को? देखिए, ये कॉमन है कि मुंह आपके शरीर का मुख्य द्वार है। जो भी है बाहर से अंदर जाता है वो हमारे मुंह के थ्रू ही जाता है। तो जब भी हम कोई बीमारी शरीर में होती है तो उसका पहला सिम्टम्स रिसर्च में देखा गया है कि मुंह में अपीयर होता है। जैसे कि आपका देखा गया है कि दांतों में जो सड़न होती है, जो बैक्टीरिया करता है, वही हार्ट डिजीज भी करता है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में मुंह में सिम्टम्स जैसे दांतों में सड़न, मसूड़े का सूजन होना, ब्लीडिंग होना, दांतों का हिलना, ये सारे सिम्टम्स मुंह में साइमल्टेनियसली अपीयर होते हैं। तो देखा गया है कि 120 सिस्टेमिक डिजीज जो शरीर में होते हैं उनका सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स मुंह में अपीयर होता है। तो अगर मुंह का ध्यान रखा जाए और उनके सिम्टम्स को नोटिस किया जाए तो आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आज क्या वजह है कि लोग ज्यादातर दांत की बीमारियों से जूझ रहे हैं? क्योंकि पहले के दिनों में देखा जाए तो लोगों को ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब ये ज्यादातर हो गया है। इसका मेन कारण है हमारा खान पान। हम धीरे धीरे पहले अब क्या हो रहे, प्रोसेस्ड फूड जैसे हुआ मैदा, कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, ये सब खा रहे हैं। फाइबरस फूड हमारे खाने पीने से हटता जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात है हमारी लाइफ स्टाइल में हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी सारी इतनी कम हो गई है कि ओबेसिटी का भी इम्पैक्ट हमारे मुंह पे पड़ता है, जिस वजह से इस बीमारी का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। हम लोगों ने सुना है कौन सी डेंटिस्ट है, लेकिन आपने कहा कि हम रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है, तो इसके बारे में बताया कुछ। देखिए, स्पेशलाइजेशन के बारे में। डेंटिस्ट आपने बिल्कुल कहा, जिस तरह मेडिकल में एमबीबीएस होते हैं, तो अगर किसी को किडनी बीमारी हो, आंखों की समस्या हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, तो कहाँ जाते हैं? सब लोग अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। किडनी वाले लीवर का तो इलाज नहीं कर सकते। उसी तरह डेंटिस्ट, चलो हमें बीमारी हुई हम डेंटिस्ट के पास जाए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आपको क्या है कि डेंटिस्ट में अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने 13 स्पेशलाइजेशन को अप्रूव किया है। जहां तक कि डेंटल में जो एनेस्थेसिया देते हैं वो भी एक स्पेशलाइजेशन है। तो इसलिए अब समय आ गया है कि हम डेंटिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट को सर्च करें, और वो भी हर एक बीमारी के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट होते हैं। जैसे कि दांतों में दर्द होता है तो उसके लिए इंडोडोंटिस्ट, दांतों में फिलिंग करवानी है तो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट, दांतों में जबड़ा आगे पीछे तो उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट। इस तरह से टोटल 13 स्पेशलाइजेशन होते हैं। आपके द्वारा आपकी पर्ची पर एक गुड क्वेश्चन फॉर गुड हेल्थ ये छपा है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको नॉलेज है, आप अवेयर हैं, तो आप अपने आप को काफी हद तक इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा सही ट्रीटमेंट करवाने से ज्यादा गलत ट्रीटमेंट करवाने में है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें लिखी है कि आप जब कहीं जाएं तो पहले आप जाने कि आप किस बीमारी को लेकर आए हैं।
उस बीमारी से संबंधित वो डॉक्टर हैं कि नहीं, उसी डॉक्टर, वो जो डॉक्टर हैं उसी बीमारी का इलाज करते हैं कि किसी और बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कितने नंबर ऑफ केस किए हैं, उनका कॉम्प्लिकेशन रेट, क्योंकि देखा गया है रिसर्च में कि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो आप पूछिए कि डॉक्टर साहब इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कितना होता है, रिट्रीटमेंट रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या है, ये आपका अधिकार है। और मुझे लगता है कोई भी जेन्युइन डॉक्टर रहेंगे तो इसको बताने में पीछे हटेंगे नहीं। इन्हीं सब सारी चीजों को मैंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों और अपने आप को गलत ट्रीटमेंट से बचा सकें। जो ये ऑर्थोडोंटिक्स का आपने भ्रम और सच्चाई दोनों पहलू दिखाया है, इसके बारे में भी कुछ बताइए कि वो ऑर्थो, देखिए मैं वास्तविक रूप से एंडोडोंटिस्ट हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ, तो ये सवाल मेरे एरिया में नहीं आता है, तो उसके लिए आप शायद ऑर्थोडोंटिस्ट जो होंगी वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन की है, तो मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन किसी ऑर्थोडोंटिस्ट जो भी हैं उनसे आप जरूर पूछिए, वो ज़्यादा विस्तृत रूप में आपको बता पाए। दांतों की समस्याओं को जड़ से खत्म हो सकता है, क्योंकि कई बार रहन-सहन, लाइफस्टाइल की वजह से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ये खत्म हो सकता है। देखिए हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन रूट कॉज क्या है? रूट कॉज हमारा खाना पीना है, चॉकलेट खाना, मीठा खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना। तो जब तक हम उसको अपनी लाइफ स्टाइल से हटाएंगे नहीं, तो सिर्फ डॉक्टर आपने ट्रीटमेंट कर दिया, ये बीमारी दोबारा होगी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। सर, अभी आपने कहा कि हर चीज़ का एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सभी चीज़ों को एक ही छत के नीचे करने की सुविधा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ है। आपने बचपन में भी देखा होगा कि चलो गणित के मास्टर साहब हैं, मैथमेटिक्स के मास्टर साहब हैं, वहाँ ट्यूशन पढ़ेंगे, ये फिजिक्स वाले मास्टर साहब हैं। सोचिए हम लोग शुरू से जान रहे कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक मास्टर होता है, तो यहाँ कैसी पॉसिबल है कि कोई एक आदमी हर एक काम को कर सकता है? ये बहुत बड़ा ही, मतलब इसको क्या कहें, सिचुएशन, बहुत इस पे हंसी आती है देख के कि एक आदमी, अब बोलिए कि सारा काम कर सकता है, हर एक फील्ड में मास्टर बन सकता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। ये फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए। हम जब ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें माइन्यूट टू माइन्यूट मिस्टेक को करने से बचना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, एक सवाल है, जिस आरा में आप कंसल्टेंट तौर पर हैं, यहाँ पर दंत चिकित्सा के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं है, उन्हें जागरूक करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस बीमारी के लिए और किस स्पेशलिस्ट के पास हम जाए। देखिए इसमें हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके इसको स्प्रेड करें। और मैं बस एक संक्षेप में ही बता सकता हूं कि जैसे कि दांतों में दर्द है, दांतों में फिलिंग करवानी है, तो उसके लिए रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट एवं रूट कैनाल स्पेशलिस्ट जिनको एंडोडोंटिस्ट कहते हैं उनके पास जाएं। डेंचर लगाना हो तो प्रोस्थोडोंटिस्ट के पास जाएं। जबड़ा आगे पीछे हो, दांत टेढ़े मेढ़े हो तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं। अगर इम्प्लांट लगाना हो तो इम्प्लांटोलॉजिस्ट के पास जाएं। गम की डिजीज हो तो पीरियोडोंटिस्ट के पास जाएं। बच्चों में दांतों की समस्या हो तो पीरियोडोंटिस्ट के पास जाएं। इस तरह से टोटल 13 स्पेशलाइजेशन है। तो जो बीमारी है वो बीमारी सर्च करें और उससे रिलेटेड स्पेशलाइजेशन सर्च करें और उन डॉक्टर से संपर्क करें। यदि उनसे नहीं कराते, किसी और से उसी में कराएंगे तो क्या होगा? रिसर्च देखा गया है कि अगर एक जनरल डेंटिस्ट जो बीडीएस होते हैं, मैं भी पहले बीडीएस था, उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन किया, तो जनरल डेंटिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं उनका सक्सेस रेशियो जो है 65 to 75% पाया गया। और उसी रिसर्च में देखा गया एंडोडोंटिस्ट जिन्होंने रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया उनका सक्सेस रेशियो 90% प्लस पाया गया। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेशलिस्ट और जनरल डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने में क्या फर्क है।